आसान है, लेकिन जानवर से इंसान बने रहना नामुमकिन, क्योंकि जानवरों को भी इतनी सख्ती से नहीं रखा जाता जितना यहाँ के कैदियों को। यहाँ नियम नहीं, आदेश होते हैं, और हर आदेश का जवाब होता है यस सर। नियम इतने सख्त हैं कि यहाँ कैदियों को आम जेलों की तरह पैदल नहीं चलाया जाता, बल्कि उन्हें सिर झुकाकर हाथ पीछे बांध कर ले जाया जाता है। इस तकनीक को स्ट्रेस पोजीशन कहा जाता है। कैदी की आंखों पर काली पट्टी बांधी जाती है ताकि वो जेल का नक्शा समझ न सके और दिमाग में कोई योजना पनप ही न सके। नेशनल जियोग्राफिक के एक इंटरव्यू में गार्ड डेनिश अब्बासिया ने साफ कहा था, इन कैदियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। इन्हें इंसान समझ पाना हमारे लिए तकलीफ देह है। और वो गलत भी नहीं थे, क्योंकि इस जेल में मौजूद 700 कैदियों ने मिलकर 3500 से ज्यादा हत्याएं की हैं। मतलब हर एक कैदी ने औसतन 5 बार किसी की जान ली है। उनके सेल के दरवाजे पर उनका जुर्म और हत्या की गिनती लिखी होती है, ताकि गार्ड हर बार याद रख सकें कि ये लोग क्या हैं। यहाँ अपराधी नहीं रहते, यहाँ वो राक्षस बंद हैं जिनकी कहानियां सुनकर ही रूह कांप जाए। हर दिन ब्लैक डॉल्फिन जेल के दरवाजे कुछ वक्त के लिए खुलते हैं, लेकिन सिर्फ 90 मिनट के लिए। इन 90 मिनटों में कैदी एक संकरे ऊबड़ खाबड़ से कंक्रीट यार्ड में चलने की इजाजत पाते हैं। बस यहीं खुले आसमान की एक झलक देखने का मौका मिलता है। न सूरज की किरणों से दोस्ती होती है, न ही ताजी हवा से मुलाकात। ये सिर्फ एक झलक है आजादी की, जो उन्हें फिर कभी नसीब नहीं होगी। जब कैदी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उसी वक्त गार्ड उनके सेल्स की तलाशी ले रहे होते हैं। कहीं कोई ब्लेड छुपा ना लिया हो, कहीं कोई स्क्रू ना छिपा रखा हो, यहाँ तक कि एक कागज का टुकड़ा भी सुरक्षा में सेंध लगाने के बराबर माना जाता है। इस जेल की निगरानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। हर कोने में कैमरे हैं, हर सेल के अंदर और बाहर। कोई बाथरूम में हो या बिस्तर पर, कोई पल ऐसा नहीं जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता। यहाँ निजता यानी प्राइवेसी एक कल्पना है और निगरानी ही एकमात्र सच्चाई। सोचिए, एक जगह जहाँ आपको 24 घंटे सिर्फ खड़े रहना है, ना बैठने की इजाजत ना लेटने की, सिर्फ दीवारों को घूरते रहो। यहाँ तक कि जब 90 मिनट के लिए बाहर ले जाया जाता है, तब भी बैठना मना है। जैसे शरीर नहीं, मशीनें हो ये कैदी। दूसरी जेलों में भले ही खाने के लिए कैंटीन हो, बातचीत करने की जगह हो, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में नहीं। यहाँ खाना सेल के बाहर एक ट्रे में फेंका जाता है, वो भी सिर्फ ब्रेड और सूप। वही हर दिन, वही हर रात। अब सोचिए, भागने का कोई रास्ता। जैसे एल चापो मैक्सिको की जेल से सुरंग बनाकर भाग गया था, वैसे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सेल जमीन के नीचे बने हैं और चारों ओर बर्फ, कांटेदार तार, वॉच टावर और खूंखार कुत्ते पहरा दे रहे हैं। यहाँ से भागना मौत को गले